प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसे धन्यवाद दे सके। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ये उम्मीद है कि आप प्रार्थना के साथ, एक हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए हैं कि हृदय की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे धन्यवाद दें, क्योंकि वो सारी आराधना के और सारी महिमा की योग्य है। क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तू सारी आराधना के योग्य, सारी महिमा के योग्य है मेरे राजा। तेरे सामने झुकते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इस आराधना में आप हमें चलाना मेरे प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना मेरे राजा। हर एक गीतों के द्वारा, हर एक शब्द के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। हर एक को चलाना मेरे प्रभु और तेरी महिमा होने दे मेरे राजा। तेरा आदर होने दे मेरे प्रभु और हम घट जाए मेरे राजा। ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद हम केवल आपको देते हैं मेरे प्रभु और तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू माय लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। यहोवा की यही वाणी है। आज इस शाम के वक्त भूल जाए अपने आप को, भूल जाए उन सारे विचारों को शांत करते हुए परमेश्वर के सम्मुख हम आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच्ची शांति और उद्धार केवल परमेश्वर के पास है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। क्यों ना हाथों को उठाकर हृदय की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे धन्यवाद दें, क्योंकि मेरा परमेश्वर सारे धन्यवाद के योग्य है। रंदोर लबान नमस्सी केरले बेरे न मंदिर ले बेरे न मगत्तर लबशतोर लबन नगदी दियंदर लबन नमस्सी ले बेरे रखे तेरे बेरे रमंदर लबशे केरले बेरे रमंदर लबा। जितने लोग देख रहे हैं मेरे राजा, उनके घरों में तेरी शकायना ग्लोरी को स्वीकारते हैं मेरे राजा। तेरे महिमा के बादल को स्वीकारते हैं मेरे प्रभु। इसी वक्त मेरे राजा छू ले हर एक हृदय को मेरे प्रभु, छू ले हर एक हृदय को मेरे राजा। होने दे प्रभु तेरे प्रेम से ये जगह भर जाए मेरे राजा। रंदोरा लबा शेके रेले बेन नमंदा खरा लबन नगदी दरले बेरे रमंदर लबो। तेरा स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। हम कुछ भी नहीं है मेरे राजा। वी आर नथिंग माय लॉर्ड, वी आर नथिंग माय फादर। तू ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे राजा, तू ही सब कुछ है मेरे प्रभु। इसीलिए तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु और कहते हैं, तू ही हमारा उत्तम सल्लागार है, तू शांति दाता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, अशांति आपके जीवन में है, वो शांति का राजकुमार आज इस शाम के वक्त आपके हृदय को छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भर दे अपनी सामर्थ्य से मेरे प्रभु। तू वो श्रोता है जो कभी नहीं सूखता मेरे राजा। थैंक यू जीसस। स्वागत पवित्र हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ से, रह तू मुझ में। स्वागत पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तेरी हुजूरी में Yes, my Lord। ऐसे रह तू मुझ में।
श्रोता जो ना सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा, तू जीवन का जल, तू है जीवन का जल, श्रोता जो ना सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा, स्वागत पवित्र। आइए हृदय की गहराई से उसे पुकारे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे प्रभु, बढ़ तू अपने सामर्थ्य से राजा, सामर्थ से रह तू मुझ में, स्वागत पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है तेरी हुजूरी में, सामर्थ से रह तू मुझ में, तू है जीवन का जल, श्रोता जो ना सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा, तू है जीवन का जल, श्रोता जो ना सूखे, मेरे शांति दाता, शांति दाता सलाहकार, कर ले पूरा कब्जा, कर पूरा कब्जा। Thank you, Jesus. We praise your name, we praise your name, oh Lord. तू सारी आराधना के योग्य है, सारी महिमा के तू योग्य है। आइए उसे धन्यवाद देने लगे अपने मुख को खोलकर। Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद मेरे राजा। We praise your name, oh Lord Jesus. तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं हाथों को उठाकर तुझे धन्य कहूंगा। सच में हमारे परमेश्वर की करुणा कितनी कितनी गहरी है, सागर से भी गहरा उसका प्यार है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि हम जो पापी थे, हम जो मरे हुए अवस्था में थे, तूने अपने लहू से हमें खरीद लिया और अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, इसलिए धन्यवाद। इसलिए इस शाम के वक्त हम एक ही कहते हैं, हमारे हाथों को उठाकर कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीवन से भी उत्तम
सर्वदा तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊं। आए हाथों को उठा कर कहें, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। फिर से एक बार, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Yes, my Lord, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ। ओटाने स्तव धन्यवाद में गाएं, गाई तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनि श्रेष्ठ। तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ। ओटाने स्तवी धन्यवाद गाई, तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनि श्रेष्ठ। हस्त उंचावितो येशू नामे, हस्त उंचावितो येशू नामे। ओटाने स्तवी धन्यवाद गाई, तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनि श्रेष्ठ। जीवन से भी उत्तम, तेरी करुणा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए उसे धन्यवाद देने लगे उसकी करुणाओं के लिए, उसकी दया के लिए, जो जीवन से भी उत्तम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरे अनोखे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, तेरी ही बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। चाहे हम कितना भी धन्यवाद दें
वो कम होंगे मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड। तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। ये सारी आराधना, सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि जो सिंहासन पर विराजमान है सारे आराधना की योग्य है। धन्यवाद हमें चलाने के लिए मेरे प्रभु। इसके आगे का समय हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। ये विनती, ये आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद और एक हफ्ता परमेश्वर ने हमें दिया। And I thank the Lord for this another week the Lord has blessed us with. आइए इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता I हूँ welcome you all for a Bible study. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा And I है। believe that the Spirit of the Lord is ministering to you. हर हफ्ते परमेश्वर नए सिरे से हमसे बातें कर रहा है। Every week the Lord is speaking with us in a new manner. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के वचन को हम सुने। After this beautiful worship, now let us dive right into the Word of God. आइए, मैं जानता हूँ ये सायंकाल का समय है, आप थके मंदे होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा आपको मुझे रिफ्रेश करे। आइए कुछ समय सब कामों को छोड़ते हुए हम बाइबल अध्ययन की तरफ ध्यान लगाएं। I know that you are exhausted and tired from your work day and now you are at your home relaxing, but it is time to listen to the Word of God because the Word of God is vital for our life, and so focus on the Word and pay attention to what I am about to say. पूरा संदेश शुरू से अंत तक सुने। So listen to this message very carefully from the beginning to the end. प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। May the good Lord bless you प्रार्थना all. करते हैं। Let us pray. पिता, आज का बाइबल अध्ययन हमारे लिए एक आशीष का कारण Father, हो। let tonight's Bible study be a पवित्र blessing for आत्मा, us. आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं। Holy Spirit, you are the best teacher. आइए हम आपका स्वागत करते हैं, हमें सिखाइए। Holy Spirit, we welcome you. Teach us, O तेरा Lord. दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। Lord, your servant इस opens जीभ, his इस मुख mouth पर before तेरे you. अभिषेक को भेज। Send forth your anointing over this एक mouth and this शिक्षक की tongue. जीभ दे, Give me a सौरभ teacher's को आशीष tongue. में कर जो मेरा आत्मिक बेटा है। Bless my spiritual son Saurabh. परमेश्वर सिस्टर देविका पे आपकी आशीष रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही Lord, है। let your blessing be on Sister Devika who is helping us in reading सारे the मीडिया scriptures. टीम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता I हूँ। thank you for our media team. सारी महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मैं आपको I देता give हूँ। you all the glory, praise and हम honor. घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं। So that we will decrease and ये you will हमारी increase in our प्रार्थना है life. प्रभु। And this is our prayer. यीशु के नाम में In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। So now let us get into the Word of God. हम लोग मिलाप वाले तंबू के अंदर पवित्र स्थान के ऊपर मनन कर रहे हैं। So we are meditating on the holy place in the tabernacle. पिछले हफ्ते हमने पवित्रता से और पवित्रता की ओर के बारे में सीखा So last week we learned from going to holiness to more holiness. और आज हम लोग पर्दे से, मतलब ये पर्दा क्या है, इसके बारे में सीखने जा And रहे so हैं। tonight we are going to learn the veil. मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है। I want to tell you that there is a veil between the holy place and the most holy place. ये दोनों को विभाजित करता है। The veil is a dividing for both the sections. फिर हम लोग देखते हैं बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है, फाटक है और पर्दा है। And then we find that there is a doorway and then we find a curtain for the entrance to the holy place and then a veil for entering the most holy ये तीन place. चीजें हैं, लेकिन तीनों के बीच में एक पर्दे हैं। But we find that there are three sections to the tabernacle and every section has curtains in it. यस, फिर हम देखते हैं तीनों पर्दों की वस्तुओं से बने गए हैं और अंतर में केवल पर्दे पर करूबों की कढ़ाई के काम हम देख सकते And so हैं। we find that all these three curtains are made from a certain material, and we find that the veil which separated the most
holy place from the holy place had a design of cherubims over it. फिर हम लोग देखते हैं कि पर्दा शब्द ये जो है मूल शब्द इब्रानी अलगाव से आता है। And the word veil or curtain in Hebrew, the etymology is a kind of a separation. इसका मतलब है प्रत्येक बातों में या प्रत्येक चीजों के अंदर हमारा शुद्धिकरण होना या अलगाव होना बहुत जरूरी है। Separation is vital for a Christian because in every walk of his life, he needs to separate certain things from his life. He needs to remain a consecrated person. खास करके परमेश्वर ने हमें एक शुद्धिकरण के लिए खास करके हमें बुलाया है और अलग किया इस संसार And में से। especially, God has called us for sanctification and consecration. प्रभु के लोग आपको मुझे जाने हम संसार में रहते हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। People of God, you and I need to know that we are living in this world but not of the world. कलीसिया ये जो इक्लेसिया शब्द से आई है जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है एक काम के लिए अभिषेक करके हमें अलग किया गया है। And the word ecclesia, which has the root word separated for a special task. लेकिन कलीसिया में आए हुए सारे विश्वासी अपने इस उद्देश्य को पूरी तौर से भूल गए हैं कि उन्हें अभिषेक करके एक विशेष काम के लिए हमें अलग किया है, उसके राज्य को बनाने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए। But nowadays believers have forgotten the root purpose for which God had called them, and that is to separate themselves from the world and the things of this world and to live a holy life, a consecrated life towards the Lord. और ये हम जो देख रहे हैं कि ये गहरे शुद्धिकरण के लिए जब हम बुलाए गए हैं जिसके लिए हमें एक अच्छे पर्दे की आवश्यकता है। You know, God has called us for a deep consecration, and for that we need a veil to separate us from outside. हम जिन जिन कलीसियाओं के अंदर जाते हैं वहां पे भी हमें अलगाव की आवश्यकता है। You know, wherever you go for church, you need separation in that place too. आप लोग कलीसिया के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें अलगाव करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो निराशा की बात करते हैं, जो अविश्वास की बात करते हैं और निरंतर नकारात्मक बातों की करते हैं, ऐसे लोगों से हमें पर्दे की आवश्यकता है या पर्दा करने की आवश्यकता है। You know, people of God, there are people in church and in our friend circles where people are always negative towards the life. They are always pessimist in their talk and they are always discouraging others around them. You need to be separated from them. You need to be away from them. यस, ऐसे लोगों से हमें पर्दा करके हमें उनसे अलग रहने की आवश्यकता है। And so there should be a veil between you and them so that there will be a separation between. परमेश्वर को हमें धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देना है। So let us thank the Lord. Let us give him glory, praise and honor. हमें सबके साथ मेल मिलाप तो करना है, And so we have to reconcile with everyone. परंतु हमें उनके पापों के अंदर सहभागी नहीं होना, उनसे हमें अलगाव करना है या अलग रहना है। But we should not be partakers of their sin because we are called for separation या and दूसरे शब्दों में consecration. हमें उनसे पर्दा करने की आवश्यकता है। In other words, there should be a veil between you and them in the issue of sin. विशेष करके मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के सेवकों का पर्दा सबसे ऊंचा पर्दा होना चाहिए। Especially the servants of God should have a high hanging veil between them and the world. वे किसी के नहीं है सर, वो लोग See, these servants of God do not belong to वे anyone परमेश्वर के निज धन है। वो लोग because they are God's own treasure. परमेश्वर ने उन्हें अपने लिए बुलाया है और चुना God है, has called them for his own purpose and for his own और calling. संसार का कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर अधिकार नहीं जता सकता And no है। man over this world can claim their mastery over them. और वे ऊंचे दर्जे के खास करके ऊंचे दर्जे के पर्दे के लिए हमें गहरा प्रकटीकरण होना बहुत जरूरी है हमारे। And for you to have a very tall veil between you and the world, you need a deeper revelation. और परमेश्वर की पवित्रता के लिए या उसे जानने के लिए हमारे पास गहरा प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। And for us to know the holiness of God and to receive a deep revelation of God, we need holiness in our life. यस, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसके करीब नहीं जा And सकते। without holiness, we cannot draw closer to God, we cannot please God. फिर हम देखते हैं कि फाटक पार करने के पश्चात हमें बाहरी आंगन की कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। And then we find that after crossing the outer courtyard, we find that there are certain
instruments placed there. फिर द्वार को पार करने के पश्चात हम लोग पवित्र वस्तुओं को देख सकते हैं। And then after entering through the doorway, you find the holy things. फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब ये सब करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि पर्दे को पार करने के बाद हम लोग अति महापवित्र स्थान के अंदर की वस्तुओं को हम लोग देख सकते And हैं। then we find after we enter the holy place, we are about to enter the most holy place, but we have to go through the curtain. हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है स्वर्ग में स्थिर है। And so we find that the word of God is stable in heaven. It is set in heaven. आइए देखते हैं भजन संहिता 119 उसका 8 और 9 क्या कहता है। Psalms 119 verse 8 and 9. यस, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। मुझे पूरी रीति से ना तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपने जवानी को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यस, वचन हमें पवित्रता में चलाता है या पवित्र रहने से हमें और शुद्ध रखने में हमारी सहायता करता है। So you know, people of God, it is the word of God which helps us to live a holy life. इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में स्थिर होना बहुत जरूरी है। And so the word of God should settle in our heart. भजन संहिता अगर 119 उसकी 11 को हम पढ़े तो वहाँ पे भजन लिखने वाला कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। And here we read in Psalms 119 verse 11 that your word I have treasured and stored in my heart that I may not sin against you. जब हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा तब हम स्वर्ग के अंदर स्थिर रह पाएंगे। You know, when the word of God is settled in your heart, you will be settled in heaven. यदि हमारा हृदय यदि स्वर्ग में है तो परमेश्वर का वचन हम में जड़ पकड़ेगा, स्थिर रहेगा, हम फलवंत होंगे। And so when your heart is clinging on to the word of God, then we find our heart which is settled in heaven will be able to comprehend the word which we are receiving. यदि आप उत्तम शुद्धता चाहते हैं और आप में उत्तम प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। You know, if you want good holiness in you, if you want excellence of holiness in you, then you also need excellence of dedication and consecration आइए towards देखते the हैं Lord. फिलिपियों के 3:8 में संत पौल क्या लिखता है। Philippians 3:8. यस, 3:8, फिलिपी 3:8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की, मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को मैं हानि समझता हूँ। हालेलुया। यस, आगे। जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। यस, ये त्याग हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। So you know, people of God, we should have this sacrifice in our life. यस, हम देखते हैं संत पौल की उत्तम प्रतिष्ठा को हम यहाँ पर इस वचन के अंदर देखते So we हैं। find how St. Paul was very well known for his consecration towards the यस, Lord. यीशु मसीह की पहचान के अंदर हम उत्तमता के कारण वो जो लाभ सभी बातों के लिए है वो उसे हानि समझता है। And we find here that Paul considers everything else as a loss as compared to the knowledge and knowing our Lord Jesus यस, वो Christ. उसे हानि समझता है। He considers everything as loss. और एक परमेश्वर के सेवक को अपने माता पिता से बढ़कर, अपने परिवार के सदस्य से बढ़कर या एक समय लाभ थे जो वो उसे हानि समझना बहुत जरूरी है। And a man and woman of God should consider his or her parents or his children or all the things which it belongs as a loss, even though they are a benefit or an advantage for that person. They should consider it as a loss for knowing the Lord. यस, संत पौल अपने इन लाभों को अब वो हानि समझता है And so- जो उसके लिए एक लाभ के समान थे। So St. Paul considers his advantages as losses in his natural life because he now knows the Lord Jesus फिर Christ and who हानि he समझने is. के बाद वो कहता है, दूसरे शब्दों में उन्हें वो कूड़ा समझता है। In other sense, he further goes on and says, for his sake, I have lost everything and I consider it all garbage. क्या कारण है संत पौल ऐसा क्यों कहता है? So why does St. Paul say so? मैं सेवकों के लिए बात कर रहा हूँ। I am speaking to servants of यदि God. एक परमेश्वर का सेवक अपने परिवार के बारे में और उसकी भलाई के बारे में
में, उसके स्वास्थ्य के बारे में यदि अगर वो सोचता रहेगा तो वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा और वो एक अच्छे ऊंचे शुद्ध जीवन को बिता नहीं पाएगा। You know, if a servant of God is too much concerned about his health, about his finances, about his family, more than the work of the Lord, then he will never excel in the ministry because he does not have his focus on the works of God. आगे हम लोग देखते हैं कि महायाजक को पवित्र स्थान में से होकर महापवित्र स्थान में जाना था। And then further we read that the high priest had to go from the holy place to the most holy place. और वो साल में एक ही बार उसमें प्रवेश कर सकता And था। he was permitted to enter only once. वो अपने और इस्राएल लोगों के पाप क्षमा के लिए एक मेमने के लहू को लेकर वो अंदर जाया करता था। So he was permitted to enter only once in a year, and he carried the blood of an innocent lamb sacrificed over the altar into the most holy तो इस place. प्रकार देखते हैं हम लोग पुराने नियम में अति महापवित्र स्थान जो है ये जाने का मार्ग बड़ा ही भयानक था और वो मृत्यु का मार्ग उसे कहा जाता था। So in the Old Testament, going through the most holy place was considered a dangerous path because it was a journey of death. और ऐसे समय में वो एक सुंदर कपड़ों को पहन के नहीं जा सकता था, वो सन्नी के वस्त्रों को पहनकर ही उसमें और अपने हाथों में लहू लेकर ही उसमें प्रवेश कर सकता था। And in such journey, the high priest was not allowed to wear his choicest clothes. He had to wear linen garments, and he had to put on everything which the Lord had और commanded बाइबल him to. बताती है यदि ये महायाजक अयोग्य रीति से यदि उस महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करे तो वहीं गिर के वो मर जाएगा। And Bible tells us that if the high priest were to enter the most holy place being an unworthy person, then he would die on the spot. और कोई भी व्यक्ति उसके शव को लाने के लिए अंदर नहीं जा सकता है, No man was permitted to enter the most holy place to bring out his corpse. क्योंकि ये साल में एक बार ही महायाजक उसके अंदर प्रवेश करता है। Because the high priest was permitted to enter the most holy place only once in a year. इसलिए परंपरा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार जब महायाजक वर्ष में साल में एक बार जब उसमें प्रवेश करता है तो अपने पैरों में वो रस्सी बांधकर वो अंदर प्रवेश करता है। So according to the custom and according to the laws of God, God commanded the high priest to enter the most holy place only once in a year, and what they did was they tied a rope to his ankle. और अगर वो वहां पर गिर के मर जाए तो उसको उस रस्सी के द्वारा खींचकर बाहर लाया जाता। कोई भी याजक वहां अंदर नहीं जा सकेगा, अन्यथा वो भी मर जाएगा। And the rope's other end was outside the tabernacle of meeting, and when the high priest used to enter in, perhaps if probably he were to die, then the people from outside used to pull out his body. तो आप सोचिए उस महायाजक को जब साल में एक बार जाना होगा उसे कितनी पवित्रता के साथ, कितनी तैयारी के साथ जाना होगा, क्योंकि अपने पाँव में और रस्सियों को देखकर वो स्वयं डरता था या डर जाता था। So can you imagine how much fear and trembling the high priest had to experience, because he had to go only once in a year and there was no assurance of his life whether he would return alive. इसलिए परमेश्वर के लोगों, महापवित्र स्थान जो है ये मार्ग जो है मृत्यु का मार्ग था। And so people of God, the most holy place was a way of death. आइए इब्रानी उसके 10 में संत पौल क्या कहता है, 10 के 19 और 20 को देखेंगे। यहाँ संत पौल क्या लिखता है। Let us read Hebrews chapter 10 verses 19. 19-20, yes. इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। यस, हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि जो मार्ग मृत्यु का मार्ग होकर एक प्रतीत होता था, यीशु मसीह के द्वारा जीवन का मार्ग अब वो बन गया है। And so we find here that the way which was a way of death
because of the blood of Jesus Christ, it has become a new and a living way. हम यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ जानते हैं कि उसने न केवल जीवित मार्ग बनाया परंतु एक नया मार्ग बनाया ताकि महापवित्र स्थान में बिना भय के हाँ हम आप और मैं आके इबादत कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे So सके। if you read verse 20, it says, by this new and living way, we find here that it is not only a new way, it is a living way through which we can enter the most holy place. देखिए उस महापवित्र स्थान में पुराने नियम में अयोग्य रीति से प्रवेश करने से महायाजक मर सकता था। See, in the Old Testament, if the high priest entered the Holy of Holies without any preparation or if he was unworthy, he died. यीशु का जिंदा लहू आपके मेरे मृत्यु को नए जीवन के मार्ग में बदल रहा है। और आज इस महापवित्र स्थान में जब भी हम आते हैं तो हमारी अवस्था अयोग्य ना हो पर योग्य हो। परमेश्वर को आते हुए हम भाते हुए हमें उसे बलिदान चढ़ाएं, अपने होठों का बलिदान दें, पवित्र रहें ताकि परमेश्वर की हम आशीष लेके यहाँ से लौटें। You know, the living blood of Jesus Christ has sanctified us so that we are able to enter the Holy of Holies without any death in the path, because Jesus Christ died for us, and it is through his death that he has created a new and a living way for us to enter the प्रभु Holy के of लोगों मैं Holies. कहना चाहूंगा आप और मैं आपको और मुझे ये सौभाग्य है, हम परमेश्वर को धन्यवाद पे धन्यवाद दे, हमारे धन्यवाद खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये सौभाग्य महापवित्र स्थान में आके आराधना करना, उसके चेहरे को निहारना, उसकी महिमा के बादल के अंदर आ जाना, ये सौभाग्य इस्राएलियों को नहीं मिला लेकिन मसीह यीशु के कारण आपको मुझे ये मिला है। फिर हम कितने बार इस महापवित्र स्थान में आए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। People of God, let me tell you that in the Old Testament, only the high priest was the most privileged person in the whole camp of Israel who was allowed to enter the most holy place only once in a year and no other days. But in the New Testament, because of our Lord Jesus Christ and his sacrifice, we are so privileged that we can come to the Holy of Holies every single day without any hesitation, without any fear of death. So why not let us come to the Holy of Holies every single day in the presence of the Lord. कितने दुख की बात है, कितने लोग मंदिर में आने के लिए, इस महापवित्र स्थान में आने के लिए रोते हैं, बहाने बनाते हैं, बहाने देते हैं। It's a very sad thing to say that people nowadays make excuses for not coming to the church and not coming to this most holy place. ये आपके मेरे लिए एक सौभाग्य है, महापवित्र स्थान ये केवल मसीह के कारण आपको मुझे मिला है। As a matter of fact, this is a great privilege for us because it is through the Lord Jesus Christ who made a way for us to enter the Holy of Holies. प्रभु के लोगों, परमेश्वर आप लोगों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। People of God, may the Lord give you wisdom and understanding. इतवार के दिन, सोमवार के दिन बाइबल स्टडी में और शुक्रवार को उपास प्रार्थना के समय में उसके महिमा का बादल यहाँ पे है, वो है यहाँ पर। क्यों ना हम उससे मिलने के लिए वारंवार आएं और धन्यवाद। मैं कहूँगा पूरे हफ्ते भी आएंगे तो आप आनंद से और सामर्थ से भर कर जाएंगे। Now, every Sunday, every Monday, on Thursdays, on every meetings on which we are broadcasting, it is a privilege for us that we are entering the Holy of Holies in the presence of the Lord to worship him. And I would say that we should do it every day because God has blessed us with it. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने कैसे मृत्यु के मार्ग को जीवित मार्ग में बदल दिया। Let me tell you how Jesus Christ turned this way of death into a new and a living way. कैसे यीशु मसीह ने पुराने मार्ग को नए मार्ग में बदल दिया। Let us see how Jesus turned this old way into a new way. जब यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मरा, जब उसने अपने प्राण अपने पिता के हाथ में सौंप दिए, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। You know, when Jesus Christ died on that cross and when he gave up his ghost to his Father, we find that the veil in the temple was torn into two from top to the bottom. यस, ऊपर से नीचे वो पर्दा फट गया। It was rented into two जो parts from top पवित्र to the स्थान और bottom. महापवित्र स्थान के बीच में एक रुकावट थी या उसे रोके हुए था। See, this veil, this curtain was a hindrance for any person to enter the most holy place from the holy place. यस, यीशु मसीह ने अपने स्वयं शरीर को जब उसे फाड़ा गया, फाड़ा मतलब है उसे लहूलुहान कर दिया गया, अपने शरीर को जब अर्पित कर दिया और लहू को जब उसने दे दिया, यस, उसके शरीर में बैठे कोड़े से छिन्न भिन्न हुआ, उसका जो मांस तक निकल गया। यस, उस शरीर को फाड़कर उसने उस पर्दे, उस बिछुआए जो हमारे लिए एक रुकावट थी, जो परमेश्वर से मिलने के लिए एक अवरोधक था, उस पर्दे को उसने हटा दिया
दिया है, और आप और आज मैं सीधे हम महापवित्र स्थान में आके परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। You know, when Jesus Christ died on that cross, his flesh was rented into two. In other sense, his flesh was broken, his body was broken, his flesh was torn apart, and he gave up every single drop of his blood. And when he died, he gave up his spirit. We find that it was a symbol, it was the real work of Jesus Christ, which torn apart the veil, which was a hindrance between us and God for us to enter the आप holy जानते हैं place. पर्दा यीशु मसीह का शरीर है। And we know that the veil is a type of the body of Christ. जब उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा गया, And when the body of Jesus Christ was beaten and torn उसके on the शरीर के तोड़े cross, जाने से आपके मेरे लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह ने बनाया है। because Jesus tore apart his body, we find that he paved a new way for us to enter the Holy of देखिए यीशु Holies. मसीह के शरीर के साथ क्या हो रहा है। See what has happened with the body of Jesus जब उसे कोड़े लगाए जा रहे when he थे, was flogged. वो रोमी सेनाओं ने क्या बोलते हैं, एक बेदर्दी से, क्रूरता से उसके शरीर को तोड़ा है। The Roman soldiers were very cruel and they did not spare anyone when they started punishing somebody. ये कोड़े लगाने वाले साधारण और पतले दुबले नहीं होते थे, हट्टे कट्टे होते थे। जब वो मारते थे, इंसान शायद मर भी जाए। And the soldiers who used the whip and those who flogged the prisoners or the criminals, they were not skinny people. They were tall and hefty people who used their brutal strength to beat up that person लेकिन even मैं to death. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जब रोमी सरकार उसे कोड़े लगा रहे थे, उस कोड़े के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लगाए कोड़े से आपको मुझे चंगाई दे दी है। But let me tell you, people of God, there is a secret behind the beating and the flogging of our Lord Jesus Christ, and that is that by his stripes we are healed. प्रभु के लोगों जो मुझे सुन रहे हैं, क्या बीमारी से जकड़े हैं क्या? People of God, all those who are listening to me, क्या are you ये bound with बीमारी आपके sickness? लिए नासूर हो गई है क्या? Has this sickness become a disease which is incurable? क्या आज अपने बिछाने से आप उठ नहीं सकते हैं Are you क्या? not able to get up from your bed? क्या आज अपने बिस्तर को बदलना चाहते हैं Or क्या? do you want to change your तो bed? आइए मेरे साथ, क्या ये यीशु के बेटे कोड़े से मैंने चंगाई पाई और मैं ठीक हो गया हूँ। Confess this after me, that by the stripes of our Lord Jesus Christ I am healed. जब आप इस प्रकार कहेंगे, जब आप ये कबूली देंगे, उसी वक्त वो बीमारी आपके शरीर को छोड़ के निकल जाएंगी, क्योंकि यीशु को जो रोमी लोग कोड़े मार रहे थे, उसमें परमेश्वर ने आपके मेरे लिए चंगाई रख दी थी। When you confess this by faith, saying that by the stripes of Jesus I am healed, remember one thing, that Jesus Christ was actually flogged. He was beaten by the Roman soldiers, and out of the many flogs, one flogging was for you. आप विश्वास करके ये कबूली तो दीजिए। And so believe and start confessing this. 2020 साल पहले ही परमेश्वर ने चंगाई आपके मेरे लिए रख दी Because है। 2020 years ago, the Lord Jesus Christ has provided this healing for you. बोलिए, चंगाई आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। Claim it and receive it, because it is your कोई बीमारी birthright. आपको बांध नहीं सकती No है। sickness can bind you. कोई बीमारी आपको कमजोर दुर्बल नहीं कर No सकती है। sickness can weaken you or कोई make you बीमारी आपको frail. मृत्यु तक नहीं ले जा सकती है। No sickness can lead you to death. यीशु के बेटे कोड़े से आपने और मैंने चंगाई पाई है। Because by the stripes of Jesus Christ, you and I are अब इसी healed. वक्त ये कबूली दीजिए। And so confess this right now. परमेश्वर को धन्यवाद और And महिमा thank मिले। the Lord. Let us give him तो हम glory. देखते हैं क्रूस पर यीशु मसीह की देह तोड़ी गई और उससे एक नया जीवन का मार्ग बन गया And है। so we find that on that cross, the body of our Lord Jesus Christ was broken, and it paved a new way for us. पर्दा नीचे से ऊपर नहीं फटा, ऊपर से नीचे फटा है। The veil was not torn apart from the bottom to the top, it was torn apart from top to the bottom. अगर नीचे से ऊपर फटता तो बोलते ये इंसानों ने किया है। If it would have been torn from bottom to the top, some people would have argued and said, some men came and they tore it. और ये जो पर्दा था कोई साधारण नहीं था, इसकी मोटाई जबरदस्त थी। And this curtain, it was not an ordinary simple curtain, इसको it was very thick. फाड़ना मनुष्य के बस में नहीं था। And no man, a single man did not have that और strength to tear परमेश्वर it जो apart. भी काम करता है नीचे से ऊपर नहीं करता, वो ऊपर से नीचे काम करता And है। whatever works the
the Lord does. He does not do it from the bottom to up. He does it from top to the bottom. यस, ये पर्दा फाड़ने का मतलब क्या है? So what is the meaning of the veil being torn? क्यों पर्दा ऊपर से नीचे फटा है? Why was it rented apart from top to bottom? क्या बताना चाहता है परमेश्वर? What did God want to say? कि हमारी देह ऊपर से तोड़ी जाने का अर्थ है कि हमारा पुराना मनुष्य, हमारा पुराना मन, पुराना मनुष्य तत्व, हमारा अपवित्र मन तोड़ा जाना चाहिए। You know, when we are saying that this veil was torn from top to the bottom, it also gives us a spiritual lesson that our old nature, our old fleshly man should be torn apart in repentance. क्योंकि ये पर्दा हमारी देह को भी दिखाता है, शरीर को भी दिखाता है। Because the veil represents our body, our flesh. इसलिए हमारी देह ऊपर से नीचे तोड़ी जानी चाहिए। And therefore our flesh should be torn apart from top to the ये bottom. हमारा पुराना मन, हमारा पुराना पवित्र मन तोड़ा जाना चाहिए। Our old unholy heart should be rented apart. हमारा पुराना मन और हमारा जीवन जब तक तोड़ा नहीं जाता तब तक हम बदले हुए व्यक्ति नहीं हैं। You know, as long as your old nature, your old heart is not rented apart, you cannot be a new person. और जिस समय हमारा पुराना मन ये तोड़ा जाएगा तब हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आएगा और वो है कि हमारा पुराना जीवन हट जाएगा हमारे जीवन में And से। so when our old life is broken, when our old fleshly heart is broken, we find that it paves the way for a new life in a life. तब पवित्रता के लिए नया और एक जीवित मार्ग आपके मेरे लिए खुल जाएगा। And this paves a new and a living way for us to walk in holiness. इसलिए तो संत पौल कहता है जो मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गए वे सब नए हो गए। Therefore St. Paul says, those who are in Christ, they are a new creation. All things have passed away. All things are new. मसीह में आप सबको नया होना मस्ट जरूरी है। It is a must for every believer to be renewed in हम Christ. बचपन से 55 में आ गए लेकिन अभी भी हमारा पुराना जीवन नहीं टूटा है। You know, from a childhood to the old age, we have grown up, but we have never changed our ways. यस, मसीह ने इस सबको उस क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। But Christ has fulfilled everything for us on the हमारा cross. पुराना जीवन, हमारा पुराना पवित्र स्वभाव ये तोड़ा जाना चाहिए। Our old life, our old unholy nature should be rented apart. क्योंकि जब परमेश्वर तोड़ता है हम इसे तोड़ने में हमें दर्द होता है। Because when God tears us apart, it is very painful. अगर हम तोड़े नहीं जाएंगे तो हम आशीषित में नहीं। If you're not broken, if you're not rented apart or torn apart, you cannot be blessed. जब हम तोड़े जाएंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें एक जीवन भरा हुआ एक नया जीवन का जीवन हमारे अंदर एक आरंभ होगा और आशीषों से भरा होगा। When you are broken, you start living a new life, a life which is full of blessings. यस, बाइबल बताती है कि नया अनुग्रह, नया अभिषेक, नया प्रकाशन और नया विश्वास और नई सामर्थ हमारे अंदर प्रवेश करती है। And Bible tells us a new revelation, a new light, a new way for us to live a life is made for us. हमारे अंदर एक जीवित आशा बन जाती है And it births a living hope in our hearts. और हम परमेश्वर के अंदर सब कुछ नया हो जाता है और हम सब कुछ नई चीजें, नए सिरे से नई चीजें और नई आशीषों को हम लोग पाते हैं। And in God, everything becomes new for us, and because of this newness of our life, we receive all the blessings of God in our life. तो परमेश्वर की ओर से हमें एक जो जीवन से भरा हुआ जीवन और नया जीवन हमारे अंदर एक आरंभ हो जाता है। And this starts a new way and a new life by which we start living. अगर ये पर्दा नीचे से ऊपर फाड़ा जाता And if the veil was to be broken or was to be torn apart from bottom तो to हम the सोच top, सकते थे ये किसी ने तो भी फाड़ा है, we would have said or we would have argued that somebody came and tore it apart. परंतु पर्दा जो है ऊपर से नीचे फाड़ा गया है। But the Bible clearly mentions that it was rented apart from top to the bottom. ये पर्दा साधारण पर्दा नहीं था, इसकी मोटाई जबरदस्त थी। And this curtain, this veil was not an ordinary curtain. और It इसे- had a very big thickness. और इसे दिव्य हाथों के सिवा नहीं फाड़ा जा सकता और वो है परमेश्वर के सामर्थी हाथ। And only divine hands could tear it apart, and those were the hands of our Lord Jesus. इसका आत्मिक अर्थ क्या है? So what was the spiritual meaning of it? हम हमारे प्रयासों से, हमारी कोशिशों से ये पर्दा कभी नहीं फटा सकते, या हमारा पुराना मन या हमारा पुराना
पुराना जीवन हम कभी हटा नहीं सकते। You know, people of God, the lesson which we learn from here is that we cannot, by our own human flesh or strength, can rent apart our whole life or get rid of it. हमारे बल, हमारी योग्यता से हमारे पुराने विचारों को, पुराने मन को, पुराने शरीर को, पुराने स्वभाव को हम लोग बदलने में असमर्थ हैं। We are unable to change our old nature, our old character which we possess with our human strength. हमारी बोलने की शैली, हमारी बोलने की भावनाएं, हमारा छुटकारा हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। Our style of speaking, our choice of words and our nature cannot be transformed in our own strength. इसको मात्र केवल मेरा परमेश्वर ही कर सकता है। Only my God can transform a person in this way. क्या आज आपको लग रहा है कि आपके अंदर पुराना मन, पुराना स्वभाव, पुराने विचार आपके अंदर अभी भी विद्यमान हैं? तो दोस्तों, आपको फाड़े जाने की आवश्यकता है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, वो आपको पूरी तौर से नया बनाएगा। Do you think that your old nature, your old self, or your old fleshly heart should die? Then it is time for you to say to the Lord, Lord, do it in my life, and the Lord will do it for you. आप जानते हैं विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? Do you know what is the greatest trouble for a वे believer? अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करते They हैं। always try and strive to be holy in their own strength. यस, हम ये महसूस नहीं करते कि और ये नहीं पाते हैं कि पवित्र जीवन बिताना अनुग्रह का एक श्रेष्ठ काम है। And they don't realize this thing, that living a holy life is actually the result of receiving His grace. इसलिए अनुग्रह के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। So without His grace, you can do nothing. आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम लोग सौंप दें। Let us surrender ourselves into the hands of the Lord. हमारे जीवन के ऊपर हम परमेश्वर को अधिकार दें। And let us give full authority to the Lord in our life. तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक अद्भुत काम को करेगा। And then the Lord will do a mighty work for our आइए life. तीसरे मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता The हूँ। third thing I want to share with you, एक राजमार्ग, एक नया मार्ग। a highway, a new way. प्रियो, ऐसा सोचें कि पवित्र जीवन बिताना कठिन बात है। People of God, you can imagine that living a holy life always is very difficult. कई बार हमारे मनों के अंदर ये विचार उठते हैं And sometimes we have these thoughts in our mind. और ये विचार हमारे मन में शैतान डालता है, And तुम this- पवित्र जीवन नहीं बिता सकते हो। And these thoughts are an input from the devil, because he puts these thoughts in your mind saying that you cannot live a holy life. लेकिन मैं कहूँगा, आप और मैं परमेश्वर की संतान है, ना बल से ना ताकत से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता But है। let me assure you of one thing, that you and I are the sons and daughters of God, and not by power or by might, but by His Spirit. Everything can be जब accomplished. पवित्रता की बात आती है तो शैतान हमारे मनों और विचारों को हिला देता है, हमारे विचारों के अंदर उसके विचार डालता है, जिसके कारण हम दुविधा के अंदर पड़ जाते हैं। When it's regarding this topic of holiness, the devil brings confusion and doubts in our mind, and because of his thoughts and the hammering of those thoughts in our mind, we lose our sense or that zeal for living holy. और शैतान हमसे बातें करता और कहता है कि यीशु मसीह ने सिखाया है, क्योंकि बाइबल को जानता है, वो बाइबल को तोड़ मोड़ डालता है और ये उन लोगों के साथ हो जो विश्वास में कम है, और वो कहता है कि यीशु मसीह ने सिखाया है पवित्रता का मार्ग सकरा है। You know, Bible tells us, and He comes to us and He gives us the scripture. He says, Jesus Christ Himself has said that the way to life is a narrow way, and there are very few who can get to that way. यह एक राजमार्ग है। But actually, a life of holiness is a life of highway. राजमार्ग में कठिनता से ही कोई मोड़, उबड़ खाबड़ मार्ग अथवा आगे बढ़ने के लिए रुकावटें पाई जाती हैं। A highway seldom has twisting turns and obstacles or speed breakers or any other such things. इसलिए लोग सोचते हैं पवित्रता का मार्ग बड़ा कठिन है, इसमें हम नहीं चल पाएंगे। And therefore, people consider living a holy life as a very narrow way, and therefore they say that I cannot go through that way. लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना But चाहूंगा। let me illustrate it for बाइबल you. बताती है यूसुफ परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। Bible tells us that God was with Joseph and Joseph was with God. अपना सारा बोझ परमेश्वर
पर डाल And दीजिए, so he cast all his अपना burdens on जीवन the उसे दे Lord. दीजिए, So surrender your life in the उसके hands of the वचन के Lord अनुसार चलिए, and start walking according to परमेश्वर his के साथ word चलिए। and walk with God, परमेश्वर आपको पवित्रता में चलने में सहायता करेगा। because God will help you to walk in क्यों holiness. क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? Why will God do it for क्योंकि you? परमेश्वर पहला पत्र 1:16 में कहते जैसा मैं पवित्र वैसा तुम पवित्र बनो। Because in 1 Peter 1:16, Peter writes, and God himself says that be ye holy as I am holy. यस, पवित्र परमेश्वर के साथ जब हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का वो प्रकाश, परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे अंदर उतर के आएगा और हम पवित्रता में चल सकते So when हैं। you walk in holiness and when you are obedient to the Lord and surrender to him, you will be able to walk in holiness very easily, because the light of the Lord is guiding you and he is the one who leads you in that path. क्योंकि लोग सोचते हैं कि पवित्रता का मार्ग ये कठिन है, क्योंकि उसके भीतर का जो पर्दा है वो फटा नहीं है। Because people start thinking that the way to holiness or the way of holiness is very difficult, since the veil is still present there. यदि वास्तव के अंदर यदि आपके अंदर का वो पर्दा नहीं फटा है तो सच में मान्यता ये रखिए कि आप पवित्रता के मार्ग में नहीं चल सकते हैं। As a matter of fact, let me tell you, if that veil of your flesh which you are still holding on to is not yet torn apart, then you cannot walk in holiness in true sense. यदि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन समर्पित नहीं करते और नहीं हम उसे फाड़ने के लिए कहते हैं तो हमारा प्रभु के साथ चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। If you don't surrender your life to the Lord wholly, and if you don't say to the Lord, Lord, work in me and rent apart this flesh and this veil which I have, then God cannot work in your life. प्रभु के साथ केवल चलना ही कठिन नहीं होगा, लेकिन पवित्र जीवन में भी चलना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। So it will not only be difficult for you to walk with the Lord, but it will also be difficult for you to walk in holiness. इस तरह हमारे लिए राजमार्ग हमारे मन में, हमारे हृदय में है ये। And so in this manner, this great highway is actually in our hearts. यस, परमेश्वर हमारे मनों की सुधि रखता है। And so God is a God who looks at our heart. आइए देखते हैं भजन संहिता 84 के 5 में भजनकार क्या कहता है। Psalms 84 verse 5. यस, 84 के 5 में क्या कहता है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, जो मुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। जिनको सियोन की सुधि रहती है। उतना ही आगे का और पढ़ ले। वे रोने की तराई में जाते हुए हाँ, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। ओके, वापस पढ़ेंगे हम लोग 84 का 5। यस, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ये वो धन्य मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती सुधि है। रहती है। हालेलुया। तो दूसरे शब्दों में कहना है कि जो लोग पवित्रता के मार्ग में चलते हैं उनके हृदय में उनकी सुधि रहती है, परमेश्वर की वो सुधि रखते हैं। You know, people of God, here the Bible says in Psalms 84 verse 5, blessed and greatly favored is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. So we find here that our heart has the highway to Zion. We are the ones who are always remembering God in our hearts. एक तरह से ये राजमार्ग हमारे हृदय के अंदर है। And so in other sense, this highway is in our heart. यदि हमारा हृदय विशाल होगा तो हम मार्ग को राजमार्ग होकर हम देख सकते हैं या उसमें चल सकते हैं। You know, when you have this vision of the highway in your heart, you will be able to walk in it very easily. यदि हमारा हृदय सकरा होगा तो परमेश्वर का स्वर्गीय और सियोन मार्ग जो है हमारे लिए सकरा बन जाएगा। And if the path in your heart is narrow, then in true sense, in reality too, you would find it difficult to walk in holiness, because you are thinking that it is a very narrow way. ये पर्दा कोने से या एक सिरे से नहीं, परंतु हमारे पूरे मन के बीच में से फटना चाहिए। And this curtain, this veil should not be torn from its corners. It should be torn apart completely. हमारे हृदय में के थोड़ा सा यहाँ से वहाँ से नहीं, पूरा 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 फटना No, चाहिए। it should not be just bits and pieces from corners. It should be completely from the middle. आइए देखते हैं बाइबल के अंदर लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और 45वां पद क्या कहता है। Luke chapter 23 verse 45. और सूर्य का उजियाला जाता रहा,
यस और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। ये हमें दिखाता है ठीक हमारे मन के बीच में परिवर्तन आना चाहिए। And so we find here that Bible says that the veil of the Holy of Holies of the temple was torn in two from top to bottom. It tells us that we need to tear apart our flesh or our fleshly nature so that we can create a highway which is a highway of holiness. एक राजमार्ग के लिए हमारा पर्दा फटना जरूरी है। So for a new way or for a highway to be paved in our life, we need that flesh or that veil to be torn Yes, apart. प्रभु के लोग हम यहाँ रुकेंगे और आगे हम लोग नए सिरे से इन वचनों को हम लोग सीखेंगे। People of God will close now, but we'll continue next week. आइए मैं प्रार्थना कर रहा Let us हूँ। pray. पिता मैं आपको धन्यवाद महिमा गौरव आदर देता हूँ। Father, I thank you. I give you glory, इस praise, and पर्दे honor. के बारे में आपने बताया प्रभु। Thank you for teaching us about the ये veil. पर्दा हमारे जीवन में से फटना चाहिए। Let this veil be torn apart from our life. प्रभु हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में देते हैं। And Lord, we pray, we surrender our life into प्रभु your हम एक hands. नए राजमार्ग में ले चल प्रभु। Lord, lead us into that highway of प्रभु ये holiness. केवल तू ही कर सकता है। Because you are the one who हमारी can do it for सहायता कर us. परमेश्वर। Help us, O Lord. सब बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद We देता thank you हूँ। for everything. आज का वचन हमारे जीवन को अंदर एक नया प्रकाशन Let लेके आए। tonight's word bring a new revelation in our life. प्रभु यीशु मसीह आपको लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। Lord Jesus Christ, we thank you and we thank the अपनी Father for देह you. के द्वारा प्रभु आपने इस पर्दे को फाड़ कर प्रभु पवित्र और महापवित्र स्थान को अलग कर दिया है और आज हम महापवित्र स्थान में आके हमारे पिता की आराधना कर सकते हैं, उसे निहार सकते हैं। That through your life, through your death, you tore apart your flesh so that you can tear apart the veil in our life for us to walk in that new and a living way to the Holy of Holies in the bosom of a Father. यस परमेश्वर इस महापवित्र स्थान में हम तेरी सुंदरता को निहारते रहे। Lord, help us to come time and again into the जब Holy जब of हम आए Holies प्रभु to थके see मंदे you. हो परमेश्वर, जब हम तेरी ओर देखें, तेरी नई आशीषों को, नई सामर्थ और तेरे महिमा के बादल से हम भर जाएं। And Lord, whenever we come, whenever we are exhausted and tired of our life, and when we come in your presence, refresh us by your presence and by your presence, O Lord. परमेश्वर सब तेरा सामर्थ हमें छूता रहे प्रभु। Lord, let your power touch us. सब बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। I give you all the glory, praise, and सारी honor. महिमा गौरव आदर आपको I give you all the glory, praise, and यीशु के नाम में honor. In the name of Jesus. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू। God bless you.